ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचन में हम मार्कुस रचित सुसमाचार को सुनते हैं, जहां यीशु अपने शिष्यों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? शिष्य उत्तर देते हैं कि कुछ लोग उन्हें यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ एलियस और कुछ नबियों में से कोई एक मानते हैं। फिर यीशु उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं, और तुम मुझे क्या कहते हो? तब पेतरुस उत्तर देते हैं, आप मसीह हैं। यह उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रकट करता है कि पेतरुस ने यीशु को केवल एक नबी के रूप में नहीं, बल्कि मसीह के रूप में पहचाना। यीशु कौन है? यह प्रश्न आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पेतरुस और अन्य शिष्यों के लिए था। हम सभी को अपने हृदय में यह उत्तर ढूंढना होगा कि यीशु हमारे लिए कौन है। क्या वह केवल एक शिक्षक, एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति या अच्छे नैतिक मूल्यों के प्रचारक हैं, या हम उन्हें वास्तव में अपना उद्धारकर्ता और जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं? हम में से कई लोग यीशु के बारे जानते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वास्तव में जानते हैं? ईश्वर के साथ हमारा संबंध केवल ज्ञान का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक व्यक्तिगत और जीवंत अनुभव होना चाहिए। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि मसीह होने का अर्थ यह नहीं है कि वे सांसारिक रूप से विजयी राजा होंगे, बल्कि उन्हें दुख सहना पड़ेगा, ठुकराया जाएगा, मारा जाएगा और फिर 3 दिन बाद जी उठेंगे। यह सुनकर पेतरुस घबरा जाते हैं और यीशु को ऐसा कहने से रोकने की कोशिश करते हैं। तब यीशु उन्हें डांटते हैं और कहते हैं, शैतान, मेरे सामने से हट जा, तू ईश्वर की नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों को सोचता है। यहाँ यीशु हमें सिखाते हैं कि उनका रास्ता केवल महिमा का नहीं, बल्कि बलिदान और विनम्रता का है। आज भी कई लोग सोचते हैं कि यदि हम ईश्वर के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं और दिखाते हैं कि सच्चा प्रेम और विश्वास त्याग और बलिदान की मांग करता है। आइए हम केवल दूसरों की बातों पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं प्रार्थना और पवित्र शास्त्र के अध्ययन द्वारा यीशु को गहराई से जानें। कई बार हम केवल सुख और समृद्धि चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ईश्वर का मार्ग त्याग और क्रूस से होकर जाता है। जब कठिनाइयां आए तब हम पीछे ना हटें, बल्कि यह विश्वास रखें कि यीशु हमारे साथ हैं और वे हमें विजय प्रदान करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अपने हृदय में यह प्रश्न दोहराएं, यीशु मेरे लिए कौन है, और प्रार्थना करें कि हम उन्हें गहराई से जानें और उनके प्रेम में बढ़ते जाएं। आमीन।